हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 नंबर का होगा, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट बाकी है, उसको भी करा देंगे और फिर इसके बाद हम आपको किरण पब्लिकेशन का कराएंगे, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का बुक के जो है प्रैक्टिस सेट आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न करें कि बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करें कि बाजार प्लस बड़ाऊ प्लस पन होगा। ऑप्शन बी करें कि बाजार प्लस उपन होगा, या ऑप्शन सी करें कि बाजारू प्लस पन होगा, या ऑप्शन डी करें कि बाजारू प्लस छोटाऊ प्लस पन होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजार प्लस बड़ाऊ प्लस पन हो जाएगा बाजारू पन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए स्पृहा मीन क्या होता है? इच्छा, क्या भाई? इच्छा या कामना, ठीक है, इच्छा या कामना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा नी प्लस स्प्री स्प्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नी स्प्री जो है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहें कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतेवासी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है आप प्रश्न फोन नंबर कहने की अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले अन्न का क्या हो जाएगा? अनाज होगा। दूसरे अन्न का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि अच्छ का अनेकार्थी बताइए। अच्छ का अनेकार्थी बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करें कि धुरी होगा, स्तर होगा, आज्ञा होगा या प्रकाश होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धुरी हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो और जो है आज के कुछ अनेकार्थी है, जैसे ज्ञान भी होता है, ठीक है। ज्ञान, सर्प, रथ, मंडल, आत्मा, ठीक है, आत्मा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज्ञान, सर्प, रथ, मंडल, आत्मा आदि जो है अच के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। तो अनेकार्थी शब्द आप जानते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करें कि स्वरूप होगा, सुविज्ञता होगा, या समालोचन होगा, या निष्क्रिय होगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीमांसा का पर्यायवाची होगा समालोचन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके जो है मीमांसा के और पर्यायवाची है, समीक्षा भी होता है, समीक्षा भी होता है, ठीक है, आलोचना भी होता है, आलोचना, ठीक है, आलोचना, विवेचना और निरूपण होता है, निरूपण, ठीक है। तो ये जो है मीमांसा के कुछ पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आविर्भूत का सही विलोम शब्द वाला कौन सा हो जाएगा भाई?
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरोभूत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो देखिए प्रत्यय इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, अनुवाद। ठीक है, तो यहाँ पे अनु जो है क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। ठीक है, वाद मूल शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो इसमें जो अनुवाद में जो है प्रत्यय शब्द नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मर्मज्ञ में आपका कौन सा प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है। ठीक है, ज्ञा प्रत्यय है। वैज्ञानिक में आप जानते हैं इक प्रत्यय है। ठीक है, इक प्रत्यय है। कृपालु में कौन सा प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है। क्या भी, आलू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो मर्मज्ञ में ज्ञा प्रत्यय, कृपालु में आलू प्रत्यय है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें आपको पहचानना है कौन सा शब्द है तद्भव शब्द हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमुना। जमुना कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, यमुना होता है। ठीक है, यमुना। ठीक है, यमुना हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, और यजमान आपका क्या है, जानते हैं ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, जजमान हो जाएगा। क्या भी, जजमान होता है। ठीक है, जजमान होता है। और जांग्या क्या है, ये क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, जांग हो जाएगा। ठीक है, जांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहने की अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपको क्या बताना है, शब्द के कितने प्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एकार्थी होता है, एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तीसरा है समानार्थी, जिसे पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, विपरीतार्थी, जिसे आप विलोम कहते हैं। ठीक है, जिसे आप विलोम कहते हैं। ठीक, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर यहीं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछ ले तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कितने, 3 होते हैं। कौन कौन, ऋणी शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक है, और क्रिया के आधार पर शब्द के भेद पूछ लिए तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिया के आधार पर 2, कौन कौन, विकारी तत्व और अविकारी शब्द। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, अगला कहने की राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक, तो राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह आप जानते हैं, को होता है, के लिए होता है। ठीक है, के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ के सेंस में क्या आएगा, वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं, ने होता है। ठीक है, और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। अपादान कारक का से कारक चिन्ह होता है, जहाँ पर तुलना की जाए, भिन्नता दिखाई जाए, परिमाण दिखाया जाए, अलगाव दिखाया जाए, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक, तो कारक आप जानते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, विशेषण लगा के अच्छी, अच्छा, रहा,
रही लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सुंदरता। सुंदरता कैसी होती है? अच्छी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुंदरता कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। और ये सब क्या है? सौभाग्य, काव्य और चंद्र, ये जो है आपके पुल्लिंग शब्द हैं। निम्न में प्रणयार्थक क्रिया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो प्रणयार्थक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ जो है प्रणयार्थक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कराना, करवाना, खिलवाना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिराना जो है यहाँ पर प्रणयार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला करें कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं। अगर वही विशेषण के भेद कितने हैं तो आप जानते हैं 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण से आपसे पूछा गया था कि इसके कितने भेद हैं, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो इसके किसके कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक, आकारवाचक, रंगवाचक, दशा, गुण और दृष्टव्य वाचक, ठीक है। तो ये 7 जो है इसके भेद हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ आपको सही वाला शब्द बताना है स्वतंत्र का। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अगला कहने की स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। तो ये आपको यहाँ पहचानना है। तो स्पर्श व्यंजन जो है आपका का से लेकर जानते हो माँ तक होता है और कुल 25 होते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो सभी तो स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। चलिए कंठ ध्वनि देखते हैं। तो ये आपके कंठ ध्वनि भी आपके चारों ऑप्शन हो गए। अब अघोष देखें। अब अघोष आप जानते हैं अघोष व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? हर वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्ण व्यंजन आपके हा को छोड़कर, ठीक है। ये आपके ऊष्ण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो मतलब पहला, दूसरा और ये असाधारण सा जो है आपके किस में आते हैं? अघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। देखिए ये आपके का वाला भी आ रहा है, खा वाला भी आ रहा है, किसमें? अघोष व्यंजन में। लेकिन अभी महाप्राण चेक करना है। महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है। तो दूसरा और यहाँ पे चौथा लिखना है, दूसरा और चौथा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। तो दूसरे में देखिए पहले का वाले में तो पहले में आ गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। खा नंबर, ठीक। तो ये जो है स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। करें भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कब प्रदान की गई थी? आप जानते हैं हर वर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, आप जानते हैं वो 14 सितंबर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और इसे अगर पूछे किस भाग में रखा गया तो भाग 17 में याद रखिएगा, भाग 17 में, ठीक है। अनुच्छेद 343 से कितना है भी 351 के बीच में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगर वहीं आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें कैसा कवि माना जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ए नंबर, क्रांतिकारी के रूप में इन्हें माना जाता है। देखिए इनकी जो रचना थी बादल राग, कौन सी? बादल राग। बादल राग जो है कविता में उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हुआ है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये छायावादी
काव्य के अंतर्गत शक्ति काव्य के प्रणेता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए नंबर, क्रांतिकारी के रूप में। तो ये आपका गद्यांश है, इसे आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं भी, क्योंकि इसी गद्यांश का ही है तो इसमें प्रत्यय आपसे पूछा गया है। कह रहे निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें बड़प्पन में जो है पन जो है प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश के है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए फूल शब्द का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रसून होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और इसके जैसे इसे पुष्प भी होता है। ठीक है, पुष्प, सुमन, सुमन, कुसुम, कुसुम इसका पर्यायवाची है। मंजरी भी होता है। ठीक है, मंजरी, पुहुप, पुहुप, कुछ ये जो है इनके क्या है फूल के पर्यायवाची है। ठीक है, पुष्प, सुमन, पुहुप, कुसुम, मंजरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मधुप, मधुप किसका पर्यायवाची है, भ्रमर का पर्यायवाची है। ठीक है, जिसे आप भौरा कहते हैं। ठीक है, और मृंग भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं, अली कहते हैं, ये भौरा का पर्यायवाची है। ठीक है, ठीक है, और कमल और जलद जानते हैं एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मधुप आप जान समझिए भी किसका है, मधुप, मधुप जो है ये जो है भौरा का, जिसे आप भ्रमर भी कहते हैं, भौरा का पर्यायवाची है, जिसे मिलिंद भी कहते हैं, भृंग भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, और मधुकर। ठीक है, और अली ये जो है भ्रमर के क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए ये आपका एमनी पत्र नहीं आएगा। अगला कह रहे हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत कंजूस होना। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत कंजूस होना। अगला करें कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि तरानी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने आपको वाचक शब्द बताना है, कैसे पकड़ने के लिए पहचानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ तक तो आप पकड़ लेंगे, तरानी तनुजा तट तमाल, यहाँ पर अनुप्रास पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ मनहु सुहाए आया है। तो मनहु आपको हमने बताया था वो ये किसका पहचानने का तरीका है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार है यहाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पकड़ेंगे, में पंक्ति में हम देखें मनु, जनु, जानो, मनहु, मानो, ठीक है, ज्यों आदि जो है शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है। तो आप जानते हैं रस भाई 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए हास्य रस होता है, रौद्र रस होता है, भयानक रस होता है, लेकिन व्यंग कोई रस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो रस कौन कौन से होते हैं, श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है, वीर रस होता है, हास्य रस होता है, रौद्र रस होता है, बीभत्स रस होता है, भयानक रस होता है, कौन अद्भुत रस होता है, और एक शांत रस होता है। ठीक, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको अस्थायी भाव पूछे गए थे, तो अस्थायी भाव सबको आपको याद कर लेना है। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का क्या होता है, हास, और
रौद्र रस का क्या होगा भाई? क्रोध। और बीभत्स रस का क्या होगा? घृणा या जुगुप्सा। भयानक रस का भय होता है। अद्भुत का विस्मय और ठीक है शांत रस का निर्वेद होता है। अगला कहने की लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। कहने की मेरा पुस्तक अच्छा है, यहाँ पे मेरी पुस्तक अच्छी सही हो जाता है, गलत कह रहे हैं, ठीक है। आपकी नाक कट गई है, ठीक है, तो ये देखिए आपकी नाक कट गई बिल्कुल सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे कि गुलाब की रंग लाल है, तो ये अशुद्ध है, ठीक है। इसका शुद्ध क्या होगा? गुलाब का रंग लाल है, ठीक है। यहाँ की नहीं रहेगा, का रहेगा, ठीक है। गुलाब का रंग लाल है, की नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका शुद्ध क्या होगा? मेरी पुस्तक अच्छी है हो जाएगा, ना कि मेरा पुस्तक अच्छा है, गलत कह रहे हैं, ठीक। तो आपका बी नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहने की आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर संरचना के आधार पर वाक्य आप जानते हैं कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो यहाँ इसमें कौन सा संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर हो जाएगा, इसमें जो है मिश्र वाक्य है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक। देखिए सरल वाक्य आप क्या होता है भाई? सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे राजेश पढ़ता है, ठीक है। और संयुक्त वाक्य में जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव, जैसे कभी बीच में आ जाएगा और से जुड़े हों, ठीक है, तथा से, एवं, पर, परंतु, ठीक है। तो ये शब्द आपके आ जाए तो वहाँ पे आप ध्यान लेना कि वो कैसे शब्द है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा जा रहा है देशभक्त में समास बताना है। देशभक्त में कौन सा समास होगा? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भैया? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखा इसका समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए, देश के लिए भक्ति, ठीक है, भक्ति हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए के लिए आया तो विभक्ति आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए जैसे डाक गाड़ी में आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, तो आप बताएंगे डाक के लिए गाड़ी संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। शोक ग्रस्त में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष शोक से ग्रस्त है, ठीक है। और पथ भ्रष्ट में आपसे पूछ लिया जाए तो किसमें? पथ से भ्रष्ट अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला आपसे कह रहे हैं कि स्वरों का उच्चारण है, तो स्वर आप जानते हैं कितना होता है भाई? 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्वरों का उच्चारण है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिना किसी की सहायता से होता है, ठीक है। तो स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी की सहायता से होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला करें कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे आविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? उससे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ सर्वनाम जो है आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? देखिए वे जो है आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम के भी कितने पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं?
तीन भेद होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है, जिसे आप अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वे जो है आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला कहने की नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये किसके हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कुमुदनी के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और सौदामिनी आप जानते हैं ये बिजली का समानार्थी होता है, ठीक है। और देख लीजिए भी, और कौमुदी, कौमुदी का पर्यायवाची क्या होता है? ये चांदनी होता है, चांदनी और चंद्रिका होता है, ठीक है। अगला कहने की शब्द युग्म में यदा कदा के सही अर्थ युग्मों का चयन कीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, यदा माने जब, कदा माने कब, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला करें कि नियत, नियत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नियत छोटी की मात्रा ना में रहेगी तो उसे वो कहेंगे निश्चित, और ना में बड़ी की मात्रा या तो इरादा कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। कह रहे कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे अनुरूप का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुरूप के अनुसार प्रयोग क्या होगा? अनुरूप के स्थान पर अनुसार का होगा, ठीक है, अनुसार का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो आलोचकों के यहाँ पे अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुरूप ना होकर अनुसार होगा। अगला कहने की अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप चल सकते हैं कहने का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामर्थ्य सूचक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।